अगर ये चुनाव पूरा जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि सेंट्रलाइज हो रहा है दिल्ली की तरफ, प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरी तरीके से केंद्रित हो रहा है, तो जो आप लोगों की स्ट्रेटजी थी कि प्रदेश सरकार को घेरना, जो मुद्दे थे उन पे घेरना, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे आपके धरे तो नहीं रह जाएंगे? क्योंकि चुनाव अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर होगा, जैसा लग भी रहा है वो मुद्दे जो उठा रहे हैं उसको देखते हुए, तो फिर आपकी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो क्या है? पहले तो ये समझ लेना मुझे लगता है कि आवश्यक है कि विधानसभा चुनाव यदि मोदी जी के चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो उस पर दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हुए। एक तो इसका अर्थ यह हुआ कि शिवराज सिंह जी और उनकी टीम पूर्ण रूप से फेल हो गई, और ये बात मुझे लगता है कि इनके केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल सिद्ध भी कर दिया है। आज मोदी जी और शिवराज जी जिस प्रकार से 6 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री का दौरा, 2 दौरे अमित शाह जी के ग्वालियर चंबल अंचल में, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने तो इनको फेल करार दे दिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बिल्कुल भी श्रेय जो है शिवराज सिंह जी को देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है पूर्ण रूप से रिपोर्ट कार्ड जो इनकी है फेल है। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, आप देखिए आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज गांधी जयंती पे भी मोदी जी ने भी झूठ बोला और शिवराज सिंह जी ने भी। बहुत द्रवित और दुखित हूं मैं इस बात को लेकर। कम से कम आज का दिन तो छोड़ दीजिए। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि चंबल से पानी आ गया। आधारभूत सुविधाओं के लिए जो ग्वालियर चंबल अंचल जूझ रहा है, आज पीने का पानी तक की व्यवस्था 18.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, और उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं एक मंच से। देखिए आप। और दूसरा झूठ बोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से, कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 है। तो डेटा से खेलना, इवेंट करना, मुझे लगता है कि अब ये चीज धरातल पे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। और आप देखिए कर्नाटक का उदाहरण है, वहां भी मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उनके अमित शाह जी जिन्हें कहते हैं कि वो बहुत बड़े शिल्पकार हैं, राजनीति के बहुत ज्ञाता हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत, वो फेल हुए। हिमाचल में फेल हुए। देखिए आप शरद जी, आपको एक बात समझना आवश्यक है कि आज मोदी जी की एंट्री की मतलब ऐसी क्या आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए इस चुनाव में भी व्यापम 4 और 5 की तरह जा रही है। मोदी जी को अच्छे से पता है कि शिवराज सिंह जी वो परीक्षार्थी हैं कि जो पूर्ण रूप से फेल होंगे, तो उन्हें वो नकल कराने आ रहे हैं। और डबल इंजन जब बोलते हैं तो एक बात कभी स्पष्ट नहीं करते कि डबल इंजन जो है वो 2014 से और अभी तक 2 दिशाओं में चल रहा है। और यही कारण है कि आपसी संघर्ष की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ग्वालियर चंबल अंचल के बारे में, जो बहुत आवश्यक है जी। ग्वालियर चंबल अंचल का जैसे ही एंट्री सिंधिया जी की होती है, आप मान लीजिए कि आज आपसी टसल के चक्कर में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयभान सिंह पवैया जी, नरोत्तम मिश्र जी, जितने इनके आंचलिक नेता हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में, आपसी संघर्ष में आज हमारा डेवलपमेंट जो है बलिदान चढ़ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल का। इन्होंने कहा, साहब मोदी जी ने कहा, मैं 2-3 चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार का इवेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहा है। ठीक है आरपी सिंह जी, आपकी बात आ गई है, मैं आऊंगा, अभी हमारे पास समय है। मैं दिनेश गुप्ता जी के पास 2 बातों के साथ मैं क्लियर कर दूं। अच्छा ठीक, प्लीज। किस प्रकार का डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, प्लीज बता रहा हूं। देखिए आप, एयरपोर्ट का निर्माण, बड़ी बातें आज मोदी जी ने भी की यहाँ पे। ऐसे एयरपोर्ट का क्या लाभ जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और जिसकी रनवे आप जो है डिफेंस से शेयर कर रहे हैं, तो कभी भी वहां एयर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। दूसरा उदाहरण एलिवेटेड रोड का। एलिवेटेड रोड जो बनाई गई है वो स्वर्ण रेखा, जो सीवेज सिस्टम पुराना था, जिसका हाईकोर्ट का ऑलरेडी दखल है कि इसको पूर्ण पुराने स्वरूप में लाया जाए और गंदा नाला वाला बंद किया जाए, उस पर एलिवेटेड रोड ले आए। ठीक। आरपी सिंह जी, जैसा कि सनवर जी कह भी रहे हैं, और उनकी एक स्ट्रेटजी है, मान लीजिए कि उन्होंने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री आएंगे या दिल्ली के जो फेस हैं सांसदों को उनको मैदान में उतारना है, तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। आप लोग को क्या लगता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, महंगाई के और जो बेरोजगारी, ऐसे जो विषय आप उठा रहे हैं, तो क्या लगता है वो इसके सामने कारगर साबित होंगे? क्योंकि ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, वो किसको लड़ाना चाहते हैं, किसको नहीं लड़ाना चाहते हैं। आपकी स्ट्रेटजी में भी कोई बदलाव की संभावना है, या आप अभी भी उन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं जो मुद्दे आपको शिवराज सरकार को घेरने के लिए आपने पहले तैयार किए थे?
शरद जी, पहले तो मैं पटेल साहब की एक बात का जवाब दूंगा कि ये लोग हर बात को गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं, हर चीज का। देखिए, मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत आत्ममुग्ध है। अगर आप पूरा भाषण उनका देखेंगे, निश्चित रूप से आपने जो बारीकियां पकड़ी, उसमें उन्होंने कहीं विधानसभा के उम्मीदवारों का जिक्र नहीं किया। लेकिन पटेल साहब देखिए कितनी बड़ी व्यापक बात लेकर आ गए कि हमारे यहाँ पे प्रत्याशी होते ही नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ कमल का फूल होता है। तो भैया, यदि आपके यहाँ कमल का फूल ही होता है तो आप क्यों नरेंद्र सिंह को लेके आए? क्यों आप वहां पे विजय वर्गीय जी को लेकर आए? क्यों प्रहलाद पटेल जी को लाए? क्या वो जो पूर्व के प्रत्याशी थे वो कमल के फूल के प्रत्याशी नहीं थे? तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। और जितने नाम मैं ले रहा हूं, ये सारे के सारे जो है शिवराज सिंह जी के सब्स्टिट्यूट के रूप में आज इन्होंने मध्य प्रदेश में पेश कर दिए हैं। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही साथ वोटर को भी कंफ्यूज कर दिया कि मामा को तो इन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ सीन कर दिया, बाहर कर दिया। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे विद्वान जो संपादक महोदय उन्होंने कहा कि 18.5 साल की इनकम्पेंसी, बल्कि मैं कहूँ रिपोर्ट कार्ड उनका टोटल फेलियर है। इसीलिए उनका जिक्र भी नहीं किया जा रहा कहीं पे, क्योंकि उनका जिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी, आप समझ लीजिए। हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल निश्चित रूप से जो पूर्व में थी वही रहेगी। हम सिर्फ जनता के सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये। आज इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे ले आएंगे। आप बताइए, एक जो स्टेट है वो आज करीब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। आप महिलाओं के लिए चलिए, हम कॉपी कैट करके आप जो एक स्कीम ले आए, उसमें फिर हजारों करोड़ का कर्जा लेके आप उस स्कीम को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पे 1 करोड़ बेरोजगार है, आप बीमारू से कहते हैं कि आप स्वस्थ राज्य की ओर लेके आए। एक ऐसा राज्य जहां पे मेल न्यूट्रिशन में आज आप मानिए कि एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि यंगस्टर 50% जो बच्चे हैं वो ड्वार्फ हो रहे हैं। उनकी जो स्टैंडर्ड हाइट है उससे आधी हाइट रह रही है। तो ऐसी जगह पर, और जहां पे अपराध, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ग्वालियर चंबल अंचल, चूंकि ये यहाँ पर उनका दौरा था, तो मुझे लगता है कि फोकस और नैरेटिव ग्वालियर चंबल अंचल पे ही रहना चाहिए इस डिस्कशन